हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1206 नए मामलों की पुष्टि की गई और गुरुग्राम में 266 नए मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद से 148 नए मामले सामने आए। रोहतक और कुरुक्षेत्र में 84 नए मामले सामने आए, तो वहीं हिसार में 96 नए केसों की पुष्टि हुई। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत का मामला सामने आया। वहीं अब तक कुल 1,23,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हुंकार भरते हुए चीन के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जोरदार हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश में यूपीए की सरकार होती तो कब का चीन को बाहर फेंक दिया गया होता और ऐसा करने में 15 मिनट भी नहीं लगते। ट्रैक्टर यात्रा पर पेहोवा से कुरुक्षेत्र पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने देश में घुसने का दुस्साहस किया और हमारे जवानों को मारने की हिम्मत की, क्योंकि पीएम मोदी ने देश को कमजोर कर दिया। चीन के साथ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में पिछले 5 महीने से चल रहे तनाव पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर अभी यूपीए का शासन होता तो चीन की देश की सीमा में एक कदम बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। राहुल ने कहा, मुझे लगता है कि जब तक यूपीए की सरकार नहीं बनेगी, चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा करता रहेगा। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम उन्हें बाहर फेंक देंगे। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने सिरसा में धरना शुरू किया। भूमण शाह चौक पर किसानों ने डेरा डाला। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने अब अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। बता दें कि मंगलवार को किसानों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला के आवास का घेराव करने की कोशिश की, जहां पुलिस ने आवास से 100 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर किसानों को रोका और आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर किसानों की भीड़ को दूर किया। प्रशासन की इस हरकत से गुस्साए किसान अब भूमण शाह चौक पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के घर नन्ना मेहमान आया है। सपना चौधरी के मां बनने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। सपना चौधरी के पति हरियाणवी सिंगर, राइटर, मॉडल वीर साहू ने फेसबुक पेज पर खुद लाइव आकर इस बात की जानकारी दी, मगर लाइव होने के दौरान वे काफी नाराज नजर आए। सपना चौधरी की मां बनने की पोस्ट पर लोगों द्वारा दिए जाने वाली प्रतिक्रिया को लेकर वीर साहू ने जमकर लोगों को लताड़ लगाई। वीर साहू ने कहा कि मैं पिता बन चुका हूं, मगर इस बात का दुख है कि लोग इस बात पर बेहद अश्लील और भद्दे कमेंट कर रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 कुख्यात बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगने के बाद उन्हें सोहना के सेक्टर 39 स्थित नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल तीनों बदमाश सूबे गुजर गैंग के शार्प शूटर हैं और पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को सूचना मिली थी कि सूबे गुजर गैंग के 3 कुख्यात बदमाश एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के इरादे से धुनेला गांव में टहल रहे हैं। सूचना के आधार पर तत्काल एक स्पेशल टीम गठित कर बदमाशों के पीछे लगा दी गई। पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए नंगली रोड पर वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक बिना नंबर वाली बाइक सवार 3 युवक आते दिखे। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया तो युवक फायरिंग करने लगे। इसके बाद पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 पिस्तौल, 110 कारतूस, एक पिट्ठू बैग और एक बाइक बरामद की। अधिकारी ने यहां पर जानकारी दी कि फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 19 पर एक मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।
मौके पर मौजूद पुलिस ने आनन फानन में एक बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया। युवक को बादशाह खान अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने फूड सेफ्टी अधिकारी के नेतृत्व में शहर में मिठाइयों के गोदामों पर छापेमारी की और मिठाइयों के सैंपल लिए। फूड सेफ्टी अधिकारी डॉक्टर सचिन ने कहा कि सैंपल लिए गए हैं और उन सैंपलों को अब जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सैंपल की गुणवत्ता खराब मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि लोगों को खानपान की शुद्ध वस्तुएं मिले, इसके लिए लगातार मिठाइयों के गोदामों और दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। अधिकारी ने दुकानदारों को कहा कि प्रत्येक मिठाई के सामने उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखनी जरूरी है और ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टोहाना जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अंतर्राज्यीय जिला लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पंजाब के 2 लोगों को लुधियाना के ठेला गांव से गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिखित शिकायत सदर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार जिला सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल के पास गुप्त सूचना मिली थी कि टोहाना के गांव से गर्भवती महिलाओं को पंजाब में लाकर उनके लिंग की जांच की जाती है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव धारसूल से गर्भवती महिला को डिकॉय के तौर पर तैयार किया और लिंग जांच के लिए संगरूर के रहने वाले एजेंट रामदिया से संपर्क किया। योजना के तहत रामदिया उसे पंजाब के लुधियाना के पास स्थित लहरा के गांव ढेलू में ले गए, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक पोर्टेबल मशीन, जेली और 51,500 नकदी भी बरामद की गई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान संगरूर निवासी रामदिया और लुधियाना निवासी के रूप में हुई है। इस बारे में थाना सदर प्रभारी इंस्पेक्टर जय भगवान ने बताया कि जिला सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल ने 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है, जिसके आधार पर पीएनडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहाड़ों पर पाए जाने वाले पाइथन ने हिसार शहर में अपनी जगह बना ली। वन्य प्राणी विभाग के इंस्पेक्टर रामेश्वर दास की टीम ने हिसार के ऑटो मार्केट से 8 फीट लंबा पाइथन काबू किया। इंस्पेक्टर रामेश्वर दास ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि ऑटो मार्केट में खड़ी गाड़ियों में पाइथन घुसा है। वन्य प्राणी विभाग की टीम ने 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद पाइथन को काबू किया। वन्य प्राणियों की टीम ने धानसू रोड स्थित डियर पार्क के पास जंगल में पाइथन को छोड़ा। बता दें कि कार से 8 मीटर लंबा पाइथन काबू किया गया था। पंचकुला स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की ओर से सेक्टर 7 में शुरू किया गया बैडमिंटन कोर्ट। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बैडमिंटन कोर्ट का शुभारंभ किया। पंचकुला के विभिन्न पार्कों में करीब 10 बैडमिंटन कोर्ट शुरू किए गए हैं। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते बच्चे घरों से बाहर आ जा नहीं सकते। ऐसे में इन बैडमिंटन कोर्ट में कोरोना काल के दौरान बच्चे अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकेंगे और कहा कि आने वाले दिनों में क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए 10 पार्कों में नेट लगाए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को खेलों की ओर आकर्षित किया जाएगा। गुरुग्राम में कोरोना को हराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नई पहल की शुरुआत की। इसके तहत अब रात को भी कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया कि अब लोग बड़ी मात्रा में बाजार और मार्केट में निकलेंगे, जिनके चलते लोगों को कोरोना अपनी चपेट में ना ले सके। अभी लोगों के टेस्ट हो पाए हैं। गुरुग्राम में सदर बाजार, गलेरिया मार्केट, हुड्डा सिटी सेंटर, एमटी रोड, मेट्रो स्टेशन समेत कई इलाकों में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते अब शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये कैंप लगाए जाएंगे। गोहाना नगर परिषद में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।
कर्मचारी कल से 3 दिन की भूख हड़ताल पर है। हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेंगे। इतना ही नहीं, बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव में भी सरकार के खिलाफ प्रचार करने की बात कही है। तो वहीं कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने विभिन्न मांगे लागू करने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक उन मांगों के बारे में परिपत्र जारी नहीं किया गया। कर्मचारी नेता प्रवेश परोचा ने कहा कि कई दौर की बातचीत सरकार से हुई, सरकार ने आश्वासन दिए, लेकिन फिर से वादों से सरकार पीछे हट गई। इसी बीच वक्त ब्रेक का बुलेटिन में फौरन लौटेंगे। आप सभी का फटाफट हरियाणा में स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। 31 कर्मचारी बीके चौक पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और नगर पालिका कर्मचारी संघ के लोग 3 दिवसीय फरीदाबाद में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बता दें कि नगर निगम कुल 360 कच्चे कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है। ऐसे में कर्मचारी संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। फरीदाबाद के बीके चौक पर नगर पालिका कर्मचारी संघ के लोग 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। बता दें कि नगर निगम कुल 360 कच्चे कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में। ऐसे में कर्मचारी संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। इकतीस कर्मचारी बीके चौक पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि ठेका प्रथा को खत्म किया जाए, साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इस दौरान जोखिम भत्ता, कोरोना से मौत होने पर 50 लाख मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। महेंद्रगढ़ में अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारी हुड्डा पार्क से बाजारों में होते हुए बीटीपीओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि पिछले कई साल से वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और बताया सफाई कर्मचारियों की सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, जिनमें वेतन बढ़ोतरी, ड्रेस आदि की मांगे शामिल है। अंबाला के नागरिक अस्पताल से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। कोरोना काल में जो स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों को घर पर रखने की हिदायत दी है, तो वहीं नागरिक अस्पताल बुजुर्गों को दवाइयों में लाइन में लगा रखा है। नागरिक अस्पताल में बुजुर्गों को दवा काउंटर के बाहर भीड़ में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार करना पड़ रहा है। बुजुर्ग घंटों लाइन में लगने को मजबूर हैं और वहीं सीएमओ का कहना है कि जल्द ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक और दवा काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। इधर गुरुग्राम नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 1 लाख रुपए से ज्यादा बकाया संपत्तिकार वाले 2800 लोगों को नोटिस भेज दिया गया है। निगम ने इन लोगों से 15 दिनों के भीतर संपत्ति कर जमा करने का नोटिस दिया। 15 दिन के भीतर संपत्ति कर जमा नहीं किया जाता है तो इन संपत्ति मालिकों के पानी और सीवरेज के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम के पारस अस्पताल में पार्किंग के नाम पर लूट जारी है। बता दें कि फ्री पार्किंग के नाम से नगर निगम से टैक्स में 100% छूट पारस हॉस्पिटल ले रहा है, लेकिन आम जनता से पार्किंग का पैसा लिया जा रहा है। पूरे मामले की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता ने 16 सितंबर को पुलिस स्टेशन में दी और निगम अधिकारियों को भी शिकायत दी, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी पारस अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महेंद्रगढ़ में हुए डस्टबिन घोटाले में विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए गांव बुंगारखा के सरपंच को हिरासत में लिया। इससे पहले कार्रवाई करते हुए सचिवों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विजिलेंस के निरीक्षक नवल किशोर ने बताया कि 2019 में शिकायत पर मामले में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें कार्रवाई करते 2 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका। अब कार्रवाई करते हुए टीम ने एक और गिरफ्तारी की है।
सोहना पुलिस ने दुष्कर्म मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला 16 सितंबर का है, जब महिला खेतों में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। उस दौरान आरोपी ने महिला को अपना शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का काफी वक्त से पीछा कर रहा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में एक विवाहिता अपने ससुराल वालों से परेशान होकर अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। इनका कहना है कि 3 महीने पहले शादी हुई थी, उसका पति किसी और लड़की के साथ घर से फरार हो गया। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति की सभी बातों का उसके घर वालों को पहले ही पता था और उन्होंने उसे घर से भागने में मदद भी की और उसे 3,50,000 रुपए दिए। पीड़िता ने बताया कि घर से जाने से पहले पति ने घर वालों को कहा था कि मेरे जाने के बाद इसकी हत्या कर देना। पीड़िता की सास और ननंद ने उसके गले में रस्सी बांधकर उसे मारने की कोशिश की। जैसे तैसे पीड़िता अपनी जान बचाकर पिता के घर पहुंची, जिसके बाद पीड़िता और उसके पिता ने जब पुलिस को इस मामले में शिकायत करनी चाहिए तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना किया। पीड़िता न्याय के लिए स्थानीय नेताओं के घर पहुंची, जहां उसे आश्वासन दिया गया। फतेहाबाद के गांव भूथन कला में हुए महिला की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी मृतका के ससुर और देवर हैं। 7 जुलाई को मृतका के पति ने ही पत्नी के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी, जिसमें बताया था कि दोनों ने अंतरजातीय शादी की थी। हत्या के पीछे अपने परिवार पर ही शक जताया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने महिला को नहर में डुबो दिया था। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।